नमो सिद्धाणं नमो ऐलियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या सकाशे चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। आत्मकल्याण शब्द पढ़ लिया आपने। आत्म कल्याण के लिए शरणभूत जिनदेव और जिनदेशना। सबसे पहली बात है, जैन धर्म केवल आत्म कल्याण के लिए है। मैंने रिपीट कर दिया, जैन धर्म केवल आत्म कल्याण के लिए है। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम जैन धर्म का प्रयोग देह कल्याण के लिए करते हैं। यदि हमें ये आशा होती है कि हम भगवान की दर्शन पूजन करेंगे तो पुण्य होगा, तो हम देह कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे। यदि हम इससे खुश होते हैं कि मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूं तो इससे मेरे को व्यापार अच्छा चल रहा है, घर ठीक से रह रहा है, तो फिर आपको ये पूरी देशना समझ में नहीं आएगी। मैं स्पष्ट ही कह रहा हूँ, ये देशना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपने सप्तभंग का विषय रखा हुआ है, तो ये आपके किसी काम का नहीं। तो क्या पंडित जी जैन धर्म में पुण्य नहीं है? है। पुण्य की चर्चा भी है, पुण्य की उपयोगिता भी है, परंतु पुण्य की उपादेयता नहीं। जैन धर्म में वस्तु स्वरूप है। जैन धर्म में वस्तु का स्वरूप। हमारे यहाँ जैन धर्म की परिभाषा क्रिया के आधार से नहीं बताई गई, ट्रेडिशन के आधार से नहीं बताई गई। यदि आपको मालूम होगा तो सर्व संप्रदायों में बत्थु सहावो धम्मो, हमारी परिभाषा क्या है धर्म की? बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। वस्तु है 6 द्रव्य रूप, जिसको हम विश्व कह देते हैं, 6 द्रव्यों का समूह विश्व। और इसमें होता, प्रत्येक वस्तु में होता है उसका स्वभाव। 6 द्रव्य, और 6 द्रव्य से प्रत्येक का होता है अपना स्वभाव, और वह स्वभाव ही उसका धर्म है। वह स्वभाव ही उसका धर्म है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा नीचे आने पर। पहले नंबर, आत्मकल्याण के लिए सुनेंगे तो ये धर्म एकदम चुटकियों का है, चुटकियों का है, एकदम सरल है। सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाना तक दुनिया की सबसे सरलतम घटना है। लेकिन यदि थोड़ी भी दृष्टि कहीं और है, थोड़ी भी दृष्टि कहीं और है, 2 बार कह दिया, कहो तो फिर दृष्टांत दे के बोलूं। मैं तो ये सोच के नहीं आया था कि सब बैठेंगे। मैंने तो केवल ये सोचा था कि हम लोग जो हम बड़े साधक हैं उन्हीं के बीच में चर्चा करेंगे, तो वो हम
ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अब सभी हैं तो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। आपको लगता है पति पत्नी के बीच में सुंदर वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य जीवन सुंदर और सुखद होने के लिए क्या चाहिए? आप बोलेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं मैं तो केवल इशारा करूंगा। आप कल्पना कर सकते हो कि थोड़ा भी एक दूसरे से बाहर चली जाए दृष्टि, लड़के के लिए किसी और लड़की पर दृष्टि जाए, स्त्रियों पर दृष्टि जाए, या स्त्री की दृष्टि किसी अन्य पुरुष पर किंचित भी जाए, मोबाइल के माध्यम से जाए, हंसने के माध्यम से जाए, बोलने के माध्यम से जाए, तो क्या आपको लगता है कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा? थोड़ी भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। पति पत्नी के सामने थोड़ी भी प्रशंसा ना कर बैठे किसी और के प्रति, पत्नी भी पति के अलावा किसी और की प्रशंसा ना कर बैठे। ये दृष्टांत दे दिया मैंने। बस यहाँ भी मुझे यही कहना है, आत्म कल्याण उन्हीं का होता है जिनकी दृष्टि आत्मा पर होती है, और इसीलिए सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। आत्मदृष्टि सुसम्यक दृष्टि। आत्मा को हमारे ग्रंथों में उत्पाद व्यय ध्रुव जब चर्चा आती है तो ध्रुव दृष्टि भी कह देती है, उसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। जिन्हें समझदार है उन्हें इशारा कर दिया, ध्रुव दृष्टि भी कह देते हैं और आत्मदृष्टि भी कह देते हैं। तो आत्म कल्याण की बात है, देह के कल्याण, परिवार के कल्याण, समाज के कल्याण, दुनिया के कल्याण की बात में ये बात आपको फिर समझ में नहीं आएगी। मैंने पहले प्रिकॉशन दे दिया, एक प्रकार का आजकल होता है डिस्क्रिमिनेशन, वो हमने आपको पहले ही दे दिया। तो आत्म कल्याण जिन्हें करना है, कल्याण क्या चीज़ है ये देखा जाए। कल्याण का मतलब है मोक्ष, जिसको हम परम कल्याण भी कह सकते हैं, परम हित भी कह सकते हैं। और इसीलिए हमारे ग्रंथों में हमारी भगवंतों की वाणी को परम उपदेश, परम उपकारी, परम करुणा सिंधु ये जो शब्द आते हैं, परमोपकारी, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष की, यदि मैं सीधे कहूँ तो मोक्ष, नास्ति से कहेंगे तो जन्म मरण का अभाव। जब जन्म मरण का अभाव कहा है तो साता असाता का भी अभाव, जन्म मरण का अभाव कहा तो साता असाता का भी अभाव, दुनिया के सब प्रकार के दुख दंदों फंदों का, झगड़ों का अभाव। आत्म कल्याण के लिए तैयार हैं तो शरणभूत, आत्म कल्याण के लिए शरणभूत हैं जिनदेव हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, वर्तमान में अपने 20 विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी याद करते हैं, वे अरहंत हैं। और उनकी देशना, और उनकी देशना का स्वरूप, देशना का विषय है वस्तु का स्वरूप, देशना का स्वरूप है वस्तु का स्वरूप। ये मैंने अपनी भूमिका जमा ली सप्तभंग पढ़ाने के लिए। अब वस्तु का स्वरूप है अनेकांतात्मक, है मालूम है, अनेकांत शॉर्ट में लिख दिया है, अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप। जब हम आत्मक कह देते हैं तो स्वरूप हो जाता है वो। हम सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें भी कठिन लगता हो तो वे जरूर आगे आके बैठे, मैं आपको अनेकांत और स्यादवाद एकदम सरल शब्दों में समझा दूंगा। मैं जानता हूँ अनेकांत और स्यादवाद पर काफ़ी साहित्य है, लेकिन उनकी भाषाएं गूढ़ हैं और बड़ी उच्च कोटि की भाषाएं हैं, तो मैं जन सामान्य को सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा। अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत है वस्तु का स्वरूप। क्या बोला मैंने? अनेकांत है वस्तु का, अनेकांत क्या है वस्तु का, अनेकांत क्या है वस्तु का। एक बात बीच में ही पढ़ा देता हूं पहले से ही, वस्तु का स्वरूप त्रिकाल एक रूप होता है। वस्तु का जो स्वरूप है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनादि से अनंत काल तक एक रूप ही रहेगा। यदि इस पर हमारी सहमति है तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चाहे मोक्ष फटाफट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सारा फोकस वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। हमारे महावीर भगवान कहिए, 24 तीर्थंकर कहिए, या शाश्वत परंपरा कह दीजिए तीर्थंकरों की, उन्होंने केवल, ध्यान से सुनना सभी लोग, पूरे विश्व के संप्रदाय जिन्हें हम अजैन कह सकते हैं और जैन और अजैन में एक जबरदस्त फर्क है। वो फर्क है, वे भगवान को कर्ता कहते हैं
और हम भगवान को ज्ञापक कहते हैं, वे कर्ता कहते हैं। वहाँ ईश्वर सृष्टिकर्तावाद है, चाहे खुदा को मानो, चाहे ईसा को मानो, किसी को मानो, वो कर्तावाद मानेंगे। और हमारे यहाँ भगवान ने केवल अनादि अनंत जैसा वस्तु का स्वरूप था, उसमें चेंज नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, बहुमत से भी बदलने की कोशिश नहीं की, एक मत से भी कुछ नहीं किया। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वस्तु का स्वरूप अनचेंजेबल है। आप इस पे पकड़ के बैठोगे तो मेरे प्रवचन समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। अनचेंजेबल है, 3 बार कह दिया मैंने, फिर कह रहा हूँ चौथी बार, अनचेंजेबल है। और अनचेंजेबल बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। जब भी धर्म की व्याख्या होती है तो हम कहते हैं ये पंचम आरा है, तो पंचम आरा में भी जैन दर्शन नहीं बदलता, चौथे आरा में भी नहीं बदलता, पहले आरा में भी नहीं बदलता, छठे आरा में भी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप है। और वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनचेंजेबल है। एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती है, मैं चाहता था कि बिल्कुल एग्जाम्पल की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ। शक्कर या अग्नि, अग्नि चौथे काल में कैसी होती थी? कितनी डिग्री? पंचम आरा में अग्नि कितनी ठंडी हो गई? छठे में कितनी खत्म हो जाएगी? यदि अग्नि होगी तो अग्नि अग्नि ही होगी। पाकिस्तान की अग्नि कैसी है? हिंदुओं की, मुसलमानों की। इसका मतलब एक ही दृष्टांत बहुत है ना। अब तो शक्कर का स्वरूप कहो, गेहूं का स्वरूप कहो, जो भी है स्वरूप तो स्वरूप। 6 द्रव्य 6 ही रहेंगे, 7 नहीं होंगे, 6.5 नहीं होंगे, 6.25 नहीं होंगे, 6.25 भी नहीं होंगे, 0 भी नहीं होंगे कभी। इसकी चर्चा मेरे बहुत काम आएगी, मेरे पूरे पढ़ाई में चर्चा बहुत काम आएगी कि जैन धर्म ट्रेडिशन नहीं है, देह नहीं है, देहाश्रित नहीं है। मुझे मालूम है आप आपत्ति कर सकते हो, लेकिन मैं उसे भी में डालूंगा। कथन में 2 बातें आती हैं, मैं थोड़ा विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको। ही और भी और ही। स्यादवाद में भी की चर्चा भी है और ही की चर्चा भी है। जब जब हम स्वभाव बताएंगे तो ही से बताएंगे, और जब भी हम लोग व्यवहार बताएंगे तो भी से बताएंगे। एक ही शक्कर है, एक ही शक्कर। जब उसकी स्वभाव की चर्चा, ध्यान से सुनना, स्वभाव माने वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप माने त्रिकाल स्वरूप, अनचेंजेबल स्वरूप, शाश्वत स्वरूप। बार बार कह रहा हूं अनचेंजेबल, ठीक है। शक्कर के मामले में मैं बोल के बताता हूं। स्यादवाद, जिन्हें कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कथन। किसी अपेक्षा में 2 अपेक्षाएं होती हैं, एक लोक व्यवहार और एक होता है वस्तु की अपेक्षा। जब हम वस्तु की अपेक्षा बात करते हैं तो वहां ही का प्रयोग होता है, और जब हम ट्रेडिशन की बातें करते हैं, लोक व्यवहार को समझाने की बातें करते हैं, तो भी की कथा होती है। स्यादवाद भी अनेकांत रूप है। स्यादवाद में सर्वथा एकांत नहीं है और सर्वथा अनेकांत भी नहीं है। फिर से बोलता हूं, स्यादवाद सर्वथा अनेकांत नहीं है और स्यादवाद सर्वथा एकांत भी नहीं। हाँ, स्यादवाद भी अनेकांत स्वरूप है। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, शक्कर मीठी ही होती है। आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं फिर से पूछता हूं, हिंदुओं की शक्कर कैसी होती है? मुसलमानों की शक्कर कैसी होती है? उत्तर प्रदेश की शक्कर कैसी होती है? उत्तर प्रदेश की शक्कर कैसी होती है? और महाराष्ट्र की? अच्छा, अपन गाली दे के शक्कर खाएं तो कैसी होती है? अरे अपन गाली दें, निंदा करें, शक्कर की निंदा करें तो फिर खराब नहीं हो जाएगी वो? ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ही काम में मेरा बस चले तो आपको कह दूं यही सम्यक दर्शन है। गाली देने पर भी, बुराइयां करने पर भी शक्कर
थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता हूं, गाली दे करके शक्कर खाएं तो अच्छा स्तुति करें, स्तुति शक्कर की बहुत स्तुति करें, रत्नों से आरती उतारें तो शक्कर डबल मीठी होगी, 200 क्या कहलाएगा, डबल मीठी हो जाएगी। वस्तु स्वभाव त्रिकाल एक रूप होता है, वस्तु स्वभाव वस्तु स्वरूप अबाधित होता है, त्रिकाल एक रूप होता है, वो पुण्य से भी नहीं बदलता, पाप से भी नहीं बदलता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी नहीं बदलता, नारकी को भी नहीं बदलता, और इसलिए नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि है, त्रियंचों में भी असंख्या सम्यक दृष्टि हैं, और मनुष्य ध्यान रखना, मनुष्यों में भी असंख्या, सॉरी 700 करोड़ मनुष्यों में कितने, 700 करोड़। मैंने मनुष्य बोले, जैन नहीं बोले। कुछ अंतर समझ में आया कुछ? मैं जानता हूं इस पर झगड़े हो सकती, नहीं हमको ही होगा, तुमको नहीं होगा, इनको होगा, इनको नहीं होगा। मनुष्य गति में 700 करोड़ लिखे, जैन हैं ही कितने से, क्यों कितने करोड़ है जैन से हिंदुस्तान में हैं? कौन कह रहा है? मैंने तो सुना कितने लाख, कुछ सुना ही, बस देख लेना हिसाब किताब तुम लोग। हमारा मतलब ये है 1% भी जैन नहीं है पूरे भारत की पॉपुलेशन की, सब मिला करके भी वो आधा % के नीचे है। खैर उनको तुम जाने दो, अपन तो अपनी बात करो। मेरा मतलब मनुष्य गति बहुत सुनने जैसी बात। इसका मतलब है यदि वो देहाश्रित होता तो दिक्कत आती, आत्माश्रित है तो आत्मा जानने वाले को धर्म एक रूप है। इसलिए चारों गति में सम्यक दर्शन सुगम है, सरल है। मैंने पहले कहा सम्यक दर्शन से मोक्ष जाने तक की सारी विधि एकदम सरल है, बस देहाश्रित नहीं देखा जाए तो। मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था पति पत्नी वाला, थोड़ी भी नजर हटी और दुर्घटना घटी। पांडवों की कहानी सबको ही पता होगी। पांडवों की 3 की 2 की, 2 की ना, नकुल सहदेव की 2 की थोड़ी दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी और सरवार सिद्धि में पहुंच गए। तो बहुत अच्छे समझना, शक्कर में पुण्य पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? अच्छा यदि अपन पाप का घोर उदय चल रहा है अपना और शक्कर खाएं तो कैसी लगेगी? ऐसे घोर पाप के उदय में भी आत्मा का अनुभव करने से सम्यक्त होता है। नरक में भी घोर पाप का उदय होने पर भी सम्यक्त होता है। रुक गया मैं बोलते बोलते, महिलाओं की तरफ देखता हूं तो एकदम विकल्प आ गया मेरे को। प्राय करके महिलाएं कहती हैं हम बहुत अभागिन हैं, बहुत दुखी हैं, घर गृहस्थी में 24 घंटे की नौकरी है विदाउट सैलरी। सारे सबको खुश भी रखो, सबको खुश भी रखो, बच्चों की वो भी करो, ATM कार्ड से लेके पूरी रजिस्ट्री संभालो, सारा सामान संभालो, कपड़े संभालो। एक महिलाएं कितनी अच्छी होती हैं। यदि 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दो ना, इतनी अच्छी महिला ना मिले। क्योंकि एक कपड़े का भी वेस्टेज नहीं करती। एक कपड़ा फट जाए तो उसकी चादर बना दे, चादर में से निकाल के कपड़ा बना दे, कपड़ा भी फट जाए तो रुमाल बना दे, रुमाल के बाद भी पोंछा बना के फेंके। इतना सुंदर यूज कौन करे? तो महिलाओं को कई बार लगता है हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता, बच्चों से, बड़ों से, किसी से। और उसमें भी कोई साहित्यकार ने लिख दिया स्त्री नरक का द्वार है। मरे और बड़ी आफत हो रही। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये लाइन सुनने लायक है, ये लाइन सुनने लायक है। देहाश्रित धर्म नहीं है, जैन धर्म आत्माश्रित है। उस समय भी यदि आप पाप के उदय में भी, पाप का उदय दूर करने की मत सोचो, पुण्य का उदय आ जाए ये मत सोचो, प्रतिकूलता चली जाए ये मत सोचो, और अनुकूलता आ जाए ये मत सोचो। इसी परिस्थिति में शक्कर मीठी है। पाप के उदय में भी शक्कर मीठी है, ऐसे पाप के उदय में भी आत्मा सुरक्षित है, परिपूर्ण है, अनचेंजेबल है, अनादि अनंत है, एक रूप है, सुरक्षित है, अप्रभावी है। बहुत सारी बातें कह दी जल्दी 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 जल्दी। आनंद करो कि मैं आत्मा हूं, बस भाई इतने का नाम सम्यक दर्शन है, इतना सरल कर दिया है।
तो शक्कर के मामले में ही लगेगा, शक्कर के स्वभाव के मामले में। अभी मैं कहूँ क्यों भाई शक्कर 45 रुपये किलो ही मिलती है ना, तो किस रेट पे मिलती है? एक रेट बता दो आप। 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, एक रेट बता दो कोई आप, एक रेट। शक्कर का रेट क्या है? शक्कर का रेट बोलो ना, 40, 50, 100, 200। पाकिस्तान में 300 रुपये किलो शक्कर है, रियल है। हाँ, और भारत में वो 40 रुपये में, मुझे पता नहीं, अंदाज कर 40 रुपये, 300 रुपये किलो है। तो शक्कर का रेट लोक व्यवहार है। शक्कर एक कहना यूपी की है, महाराष्ट्र की है, एक कहना लोक व्यवहार है। बोरे की है, डब्बे की है, स्टील के डब्बे की है, ये कहना लोक व्यवहार है। क्यों? जैनियों से पूछ रहा हूँ, आपके घर के बगल में कोई मुसलमान रहता हो और आपको शक्कर कम पड़ जाए अपने घर में, तो आप उनके घर में से उनके डब्बे की शक्कर ले सकते हो आप? भाई शक्कर तो शक्कर है, शक्कर तो शक्कर है, उनके डब्बे में भी शक्कर तो शक्कर है। मुसलमान की दुकान पे थैली में बिक रही शक्कर वो भी शक्कर ही है, और शक्कर तो अनचेंजेबल है। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि मुसलमान पर जाती है, हम भूखे खा रह जाएंगे। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, उस शक्कर में और इस शक्कर में क्या फर्क है? यदि वो अपने घर की शक्कर बोरे में डाल जाए, दुकानदार के यहाँ डाल जाए, और फिर तुम खरीद के लाओ, तो तुम्हें शक्कर तो मिली लेकिन उपाधि नहीं मिली, लोक व्यवहार नहीं मिला। सभी लोग ध्यान से सुनना, भी की उपाधि हटा दो, ही में आ जाओ, सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष। अब जी अपने हाथ का काम है, अब आप जानो, हमें नहीं मालूम। भी से ही की यात्रा का नाम है जैन शासन की दिव्य धुनी का सार। यह है गणित, कैलकुलेशन, जो भी आप कहना चाहो, प्रोसेस, जो भी आप कहना चाहो। आपको भी मिलेगा मार्केट में खूब सारा, शास्त्रों में बहुत मिलेगा, प्रवचनों में बहुत मिलेगा, लेकिन भी से ही की तरफ आ जाइए और आपका काम हो जाएगा। मैं तो सच कर इतनी खुशी हो रही, इतनी पढ़ाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही अंदर से कि भी से ही में आ जाओ बस, और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल ही दे सकता हूं, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पानी कितने प्रकार का होता है बताओगे बेटी? इधर आ जा मेरे पास, इधर है, हाँ इधर आ जा। पानी कितने प्रकार का होता है? जैसे मैं बता देता हूँ, बच्चे को मदद करना पड़ेगी। पानी, मुझे तो देख पानी एक पीने का पानी होता है, कपड़ा धोने का पानी होता है, एक नहाने का पानी होता है, एक लेटरिन बाथरूम का पानी होता है। पानी कितने प्रकार का होता है? अब हम यदि कहें तो पानी तो H2O ऐसे लिखते हैं ना, पानी तो H2O होता है। बात सही है कि नहीं है? यदि आप मेरे पास पानी पीने आओ आपको प्यास लग रही है, आपको पानी पीना है, तो मैंने अपने घड़े में पानी रखा हुआ है, घड़े में पीने का पानी। प्राशुक है, इसकी मर्यादा है, लिमिट है। एक लिमिट के बाद ये पानी हमारा एक्सपायर हो जाएगा, हाँ, प्राशुकता खत्म हो जाएगी इसकी। तो मैंने भैया को बोला, बेटे इसको लैट्रिन की बाल्टी में डाल दो, माने यूज़ करने के लिए। लैट्रिन में डाल दो नहीं, बाहर बाल्टी रहती है ना जिसमें अपन यूज़ करते पानी को, उसमें डाल दो। तो मैंने कहा ये पानी उसमें डाल दो। इतने में ही आप आए, अरे वो हमको पानी पीना है। अरे बेटे वो लैट्रिन वाला पानी इनको दे दो। हाँ समझ गए ना आप? पानी में कुछ नहीं था, पानी तो वही है, लेकिन जैसे ही हमने लोग व्यवहार खड़ा किया कि लेटरिन का पानी, संडास का पानी इनको दे दो भैया को, आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में सबसे बड़ी इंसल्ट की गई हो आपकी। हम और ये पानी पिएंगे?
आपको नहीं पी पाओगे, मुझे पता है नहीं पी, क्यों नहीं पी पा रहे हो कि भी से ही में नहीं आ पाया। फिर मैंने आपको थ्योरम सॉल्व की, भैया इस पर मैंने पानी लैट्रिन के बाल्टी में डालने के लिए बोला था, इसलिए बोला लैट्रिन का पानी, ये डाला नहीं है। मैं समझाता हूँ, दूसरा दृष्टांत देके जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। एक व्यक्ति की बड़ी आदत थी, भोजन के टाइम पहुंच जाते थे, भोजन करते थे, भोजन के टाइम पहुंचते थे। अब कोई पूछेगा तो भोजन तो करेंगे। तो वो एक दिन शाम को 5:30-6 बजे पहुंचे, तब तक भोजन सबका हो चुका था। वो आए तो उन्होंने कहा, अरे आप बढ़िया आ गए, मैं कुत्ते को डालने ही वाली थी रोटी। अच्छा ही हुआ आप आ गए, मैं कुत्ते को रोटी डालने ही वाली थी अभी। आपको समझ में आ रहा है भी? उपाधि कितनी खतरनाक है। आपको सम्यक दर्शन ये उपाधि नहीं करने दे रहा है। हमने जरा आपसे कह दिया आप एक इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, थानावासी हैं, देरावासी है, फला है, ये है, वो है। अब हमें वो ये उपाधि इतनी जम के याद हो गई कि अंदर अंदर सारी आत्मा एक समान है, भूल ही गई। अब सम्यक दर्शन में एक सबसे बड़ी बात है, हम शक्कर खा लेंगे, लेकिन अब शक्कर खा लेंगे, लेकिन हम ये याद करने में हमें तकलीफ होती, किसकी दुकान से लाए थे, मुल्ला जी की कि वर्मा जी की? तो वर्मा जी की दुकान की शक्कर हम ला सकते, लेकिन मुल्ला जी की दुकान की शक्कर, तो मुल्ला जी की दुकान में भी पैकिंग ही है, वर्मा जी की यहाँ भी पैकिंग। दृष्टांत दे रहा हूँ, जब आप सॉल्व कर लोगे ना कि इस शक्कर में किसी ने हाथ नहीं लगाया, जब आपको मालूम पड़ गया ना ये शक्कर अनटच है, वहाँ से आई है यूपी की फैक्ट्रियों से, और इनकी दुकान पे तो केवल रखी हुई है, उठा करके दी गई है। जब आपको विश्वास हो गया कि उपाधियों का असर नहीं हुआ, क्या कह रहा हूँ मैं, उपाधियों का असर नहीं हुआ, बस सम्यक दर्शन उसी समय हो जाता है। बोलो भाई आत्मा स्त्री है कि पुरुष है? बोलो भाई आत्मा जैन है कि अजैन है? अब दिक्कत कहाँ आ गई? वही का वही सप्तभंग दिगंबर की ठेले में भी है, वही श्वेतांबर के ठेले में है, ग्रंथों में, क्योंकि मूल दिव्य ध्वनि तो सप्तभंग है। आप ध्यान रखना, मूल दिव्य ध्वनि सप्तभंग है, ये समझ लेना अच्छी तरह से। मूल दिव्य ध्वनि सप्तभंग है, ट्रेडिशन नहीं, ट्रेडिशन नहीं, मूल दिव्य ध्वनि सप्तभंग है और वस्तु का स्वरूप है ही। अब सबसे बड़ी कठिनाई क्या है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी कठिनाई है कि जो वस्तु का स्वरूप है वो अनेकांतात्मक है और अनेकांत मौन है, अशब्द है, अव्यक्त है। थोड़ी सरल भाषा में कहूं तो पंचेंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान गम्य है। कोई को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना एक एक जगह पे ही। इसे बोला नहीं जा सकता है, फील किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत सरल करता हूं, बहुत सरल करता हूं, दृष्टांत देके समझाऊंगा, बिल्कुल समझना, बिल्कुल सरलता से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल। सभी लोग ध्यान से सुनना। अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। अब कहने में से फीलिंग करनी है हमको, कहने में से फीलिंग करनी है। सरल दृष्टांत दे देता हूं, बहुत ही सरल दृष्टांत। बेटे तुमने शक्कर खाई है? कैसी होती है? मीठी और गुड़? तो दोनों का टेस्ट एक जैसे ही होता है? नहीं होता। तो समझा दो 100 करोड़ का इनाम, समझा दो शक्कर की मिठास
और गुड़ की मिठास में जो अंतर है कोई भी समझा दो, जिसको समझाना हो। 100 करोड़ का इनाम। कौन बनेगा 100 करोड़पति? बोलो भाई, कोई बोलो। बोलो भाई, आपकी मम्मी भी आपको प्रेम करती है, आपके पिताजी भी आपको प्रेम करते हैं, और दोनों के प्रेम का डिफरेंस फीलिंग में आता है, लेकिन कह नहीं पाते। आप कह सकते हो तो क्या क्या बता दो, लिख के बता दो, बोल के बता दो, अरे सोच के बता दो। चलो, क्या कमाल है। अनुभव में तो आती है लेकिन कहना नहीं है। इसका नाम है अशब्द, और इसके लिए मैं अभी चर्चा करूंगा, समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। अब मैं आपको सप्तभंग के शुरुआत कर रहा हूं। कर दूं? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? सप्तभंग में 3 भंग प्लस 4 भंग। 3 भंग स्टेटमेंट के हैं, मैंने कहने की हैं, इन्हें कहा जा सकता है, और 4 भंग अशब्द हैं। लिख लो, मैं अभी याद करा देता हूं आपको। देखो, सुनना सभी लोग, बड़े काम की बात है। बहुमत अवक्तव्य का है। जिन्होंने सप्तभंग पढ़े होंगे, मैं फटाफट बता देता हूं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। कौन कौन से बोले? 3। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। कोई को कठिन तो नहीं पढ़ रहे? 3 स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। तब चौथे नंबर पे आया अवक्तव्य, और फिर 5वें नंबर पे आया अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो बहुमत कौन का निकला? अवक्तव्य का। अवक्तव्य माने फीलिंग। दिव्य देशना का बहुभाग, बहुमत फीलिंग का है, अनुभव का है, कहा नहीं जा सकता। जितना संप्रदाय भेद हुआ है वो कथन में हुआ है। हिंदुस्तान में दिगंबर श्वेतांबर तो छोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी यदि कहीं झगड़े हुए, अरे और जाने दीजिए। एक एक संप्रदाय के अंदर के ग्रुप, पंथ भेद, गच्छ भेद, जो जो अंदर अंदर पाए जाते, जो आपको फीलिंग में आ रहे होंगे, वो यहां हो रहे हैं, यहां नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अशब्द एक है, वहां बदला नहीं जा सकता। फीलिंग है वो। कथन शैली में बड़ी दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है मैं इसे समझाऊंगा। सप्तभंग के नाम सबको याद है, इसमें पढ़ाने की रटाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बोल सकते हो साथ? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मैं जब पढ़ाऊंगा इसको विस्तार से, तब मैं अच्छे से पूरा बता दूंगा आपको। है लिखे भी? अरे वाह, लिख भी दिए। ठीक है, लिखा भी है तो मेरा काम बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत लिखा हुआ। मैं एक एक का मीनिंग समझाऊंगा आपको। भी और ही का अंतर समझ गए आप? अनेकांत और स्यात्। सबसे पहले हम अनेकांत और स्यात् बात को समझेंगे। इन दोनों को तो अपन समझ चुके थोड़ा। अनेकांत और स्यात् बात। अनेकांत है वस्तु का स्वरूप, अनचेंजेबल है, ये अपन बता चुके। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई है यह केवल ज्ञान गम्य है या स्वानुभव गम्य है। पूरे द्वादशांग में इसके लिए 2 वर्ड हैं, केवल ज्ञान गम्य और स्वानुभूति गम्य। स्वानुभूति को अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य भी कहते हैं।
अतीन्द्रिय का मतलब है नास्ति वाला कथन, अपन नास्ति भंग है ना, नास्ति भंग, तो अतीन्द्रिय माने नास्ति हो गई इसमें, इंद्रियों से नहीं जान सकती। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से नहीं जान सकती, इसका मतलब 5 इंद्रियों छठे मन से आप नहीं जान सकते। अनेकांत को, फिर से बोल रहा हूं वजन दे करके, अनेकांत को, वस्तु स्वरूप को 5 इंद्रियां और छठे मन से नहीं जान सकते। अब ये एक मजबूरी आ गई तीर्थंकरों के सामने। तीर्थंकरों के सामने उन्हें जो झलक रहा था वो हमें दिखेगा नहीं। हमें आंख से आत्मा नहीं दिखेगा, हमें कान से आत्मा समझ में नहीं आएगा, हमें वाणी से समझ में नहीं आएगा, नाक से सूंघ करके आत्मा नहीं समझ में आएगा, टच करके आत्मा को समझ में नहीं आएगा। हमारे में और उनमें 36 का भेद हो गया। उन्हें सब दिख रहा था और हमें कुछ नहीं दिख रहा। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उनसे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, मन से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हमारे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? मैंने, मैं क्या कहूँ समझाने के लिए सब। कल्पना करिए आपके सामने एक आदमी बोल भी नहीं सकता, सूंघ भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, कान भी नहीं है और मन भी नहीं है, और उसे तीर्थंकर समझा रहे थे मोक्ष जाने का रास्ता। मुझे समझ में सब आ रहा था। आप समझा सकते हो किसी को? उसे रास्ता दिखा सकते हो? रेलवे स्टेशन वहां चले जाओ, बता सकते हो? बोलो। कितना कठिन काम था। अनेकांत केवल ज्ञान गम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है, समझाना। अब यही मुझे कुछ कहना है, जिसके लिए हम कहते हैं तीर्थंकरों के परम करुणा निधान है, और परम करुणा निधान का मूल कारण है स्यादवाद। स्यादवाद को अभी आप बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे। मैं स्यादवाद की प्रॉब्लम समझा रहा हूं आपको। स्यादवाद की, सत्य एक है और अनेक प्रकार के ना समझ लोग हैं, और उन्हें अनेक प्रकार से करुणा करके समझाने का, करुणा का नाम है स्यादवाद। सत्य एक है, वस्तु स्वरूप एक है, और अज्ञानी अनंत प्रकार के हैं। उन सबको स्यादवाद से नाना प्रकार से करुणा करके समझाने का नाम है करुणा निधान। स्यादवाद के कारण हमारे तीर्थंकर करुणा निधान कहलाते। समझाता हूँ दृष्टांत दे करके। मैं बहुत लड्डू समझते हैं ना, बेसन का लड्डू समझते हैं आप? बेसन का लड्डू तो बड़ा सरल दृष्टांत है। बेसन का लड्डू, कथन अनंत होंगे लेकिन लड्डू नहीं बदलेगा। कथन अनंत हो सकते हैं, 10-5 तो मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप ही कर लोगे अपने आप ही। अनंत कथन कैसे हो सकते हैं लड्डू के? तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना, ये वस्तु स्वरूप का कथन हो गया, ठीक है? और लड्डू तो लड्डू ही है। लेकिन लड्डू के बारे में जब बहुत सारे कथन करेंगे तो वह भी लगेगा। जैसे मैं दृष्टांत देके बताता हूँ, यह 10 रुपए का लड्डू है, बोलो सही है कि झूठ है? पप्पू का लड्डू है, ये भी सही है। अच्छा, पप्पा का लड्डू है, नागपुर का लड्डू है। अब जब मैंने नागपुर कह दिया तो कितने गांव और नगर देश के साथ जोड़ सकते हो? अमेरिका भेजना हो तो ये अमेरिका के लड्डू हैं। अब भेजने की अपेक्षा से देखो तो पूरे विश्व में जहां जहां भेजना है वहां का लड्डू कह सकते हो आप। जहां से आया है वहां का लड्डू कह सकते हो। ससुराल के लड्डू हैं, पीहर के लड्डू हैं। आपको पता है लड्डू यदि देरानी के पीहर से आए तो उतने टेस्टी नहीं होते। अपने पीहर से आया है तो अगर समझ आया कुछ? कितना लोग व्यवहार है, कितने। आप मैंने अपने गिन लिए होंगे, आपने कितने सारे नाम गिना सकते हो आप। यदि हम कहें सिंधी की दुकान से लाए तो सिंधी नहीं तो और अन्य व्यक्तियों की हलवाई की दुकान हो सकती है, उनके भी कह सकते हैं। मैंने नाम कितने बदल सकते हैं। स्यादवाद में यही करुणा है। मैं सच कहता हूँ, मुझे जब जब स्यादवाद भी दिखाई देता है ना तो मुझे तीर्थंकरों की परम करुणा समझ में आती है। उन्हें हमें समझाने से इतना सा भी लाभ नहीं है।
उनके केवल ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, उनके अनंत सुख में वृद्धि नहीं होती, उन्हें हमें समझाने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वे करुणा निधान है, निष्प्रयी हैं, निष्प्रयी करुणा निधान है, अकारण बंधु हैं, अकारण हितैषी हैं। वो आपको सियाद बात से कह के समझाते हैं। आपको समझ में आ गया? अब कई लोग इसमें नहीं समझते तो उनको ही समझा देता हूँ। क्या फर्क पड़ा, पप्पू का लड्डू कहो या बेसन का कहो, बात तो एक ही है। समझ में आया कुछ क्या कहा मैंने? पप्पू का लड्डू कहो चाहे बेसन का कह दो, फर्क क्या पड़ा? अरे बोलो तो रुक जाओ, मैं करके दिखाता हूँ। यदि पप्पू का लड्डू और बेसन का लड्डू एक ही बात है, तो बेसन का लड्डू बनने के लिए तो बेसन को कढ़ाई में जाना पड़ा था, घी में सिकना पड़ा था, तब जाके यूनिवर्सल लड्डू बना, बेसन का लड्डू। अब यदि पप्पू का लड्डू और बेसन का लड्डू सेम प्रोसेस है, अब आपको क्या कहना है बोलो? पंडित जी मामा मोड़ा मरेगा। अब तो अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये ही और भी का अंतर। जनरली ही को खा जाते हैं लोग, और हम यहाँ का क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इसके मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा। प्रयोग, जब हम कहते हैं आत्मा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और जब हम कहते हैं आत्मा का राग, आत्मा का विकार, आत्मा का शरीर, आत्मा की देह, आत्मा का आश्रयबंध, इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? कुछ। आत्मा का ज्ञान और आत्मा का राग एक ही बात है, एक ही बात है। तो मैं इसे दृष्टांत से समझाता हूं। बोलो भाई, आपका बेटा और आपका चोर दोनों एक ही बात है ना? अरे बोलो ना। आपका बेटा, आपके घर में चोरी हुई और आपको मैसेज आया कि आपका चोर पकड़ा गया, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा कि बुरा? आपका चोर पकड़ा गया। कौन का चोर? कौन का? अच्छा, अपना। अब अपना पे वजन नहीं है, चोर पे वजन है। फिर थाने से दूसरी रिपोर्ट आई, आपका बेटा पकड़ा गया। अंतर कुछ समझ में आया कुछ? आपका बेटा और आपका चोर, हिंदी भाषा की तरफ से तो आपको लगेगा जैसे दोनों का एक ही मतलब है। एक ही मतलब नहीं है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा का विकार, विकार चोर की तरह है और आत्मा का ज्ञान मेरे बेटे की तरह है। जब मैं ये सुनता हूँ कि मैं ज्ञान मात्र हूँ तो सम्यक दर्शन होता है, और जब मैं सुनता हूँ या कहता हूँ, विचारता हूँ, अनुभवता हूँ कि मेरा राग है, मेरा द्वेष है, मेरा विकार है, तो उस समय सम्यक दर्शन नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारा चोर पकड़ा जाता है तो हम दुखी नहीं होते, ऐसे ही जब हमें कहा जाए कि तुम्हारे कर्म गए, आत्मा का मोह राग देश है, अरे मरने वाला है, पकड़ा जाने वाला है, चोर पकड़ा जाने वाला है, ऐसी आत्मा का मोह राग देश मर जाने वाला है। जब जब विकार की बात सुने तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ये पकड़ा जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। और आत्मा का ज्ञान सुनते ही अहम कर लेना चाहिए। इस सम्यक दर्शन की विधि होगी। सम्यक दर्शन की विधि इतनी सरल होगी, बोलो कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक है। बेसन का लड्डू। अब मैं आपसे कहता हूं, आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, यह सम्यक दर्शन का विषय है। लेकिन हमने इसके बारे में भी बहुत सुन रखा है। आत्मा पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, मान भी, माया भी, लोभ भी, क्रोध भी, एक और क्या क्या है, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और अभव्य भी होता है नहीं? हाँ, ये तो अपन भूल ही गए, अभव्य भी होता है। अब सबके लिए एक तलवार लटक गई अंदर। केवलियों को पता है, भगवान को पता है, अपने को तो पता ही नहीं। कहीं अपन अभव्य हुए तो मैंने एक तलवार लटक गई। अब मैं फिर कहता हूं, भी से ही में आ जाओ, काम हो जाएगा। भव्य का लक्षण लिखा है, सुनोगे? भव्य का लक्षण लिखा है, जिसको अपने अनादि अनंत सत्ता पर विश्वास है वो भव्य है।
जिसको ही पर विश्व भरोसा है, स्वभाव पर भरोसा है, अरे मैं त्रिकाली परमेश्वर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान से कम नहीं हूँ, कम नहीं हूँ, ऐसा बिलीव करने वाला भव है। इतना सरल बस। अब तुम बोलो कौन कौन दुखी हो? पंडित जी क्या पता, आप ही बोल रहे हो, हमने तो सुना नहीं। रो, अब आप लिख लो, लिख लो भाई, आज कौन कौन को भव्य बनना है, भव्य बनना, लिखो लिखो जल्दी फटाफट। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। आत्मा में विकार भी है और ज्ञान भी है, आत्मा में शुद्ध स्वरूप भी है और विकार का स्वरूप भी है, हम दोनों हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन विकार का स्वरूप तो चोर की भांति निकल जाने वाला है और ज्ञान का स्वरूप, अनंत गुणों का स्वरूप, निर्मल पर्यायों का स्वरूप अनंत काल तक रह जाने वाला है। बताओ रोने की चीज क्या है इसमें? न विकार रोने लायक है और न विकार हंसने लायक है, तृप्त रहने लायक है। कुछ कह गए हम जल्दी जल्दी, कुछ कह गए हम, क्या कह गए? विकार रोने लायक नहीं है, निकल जाएंगे चोरों की भांति, और निर्विकार स्वभाव सदा रह जाएगा, हंसने की जरूरत ही नहीं है, बीतरागी हो जाने के लायक है, बीतरागी हो जाओगे आप इसमें से। समझ में आ गई आपको बात? समझाने की जरूरत? देखो मैं बताता हूँ और सरल कर देता हूँ प्रश्न। रितेश तुम ही बोलोगे ना, बोलोगे तुम्हारे घर में कितने मेंबर रहते हैं? घर में हो 13, ज्यादा निकले तो बोलो, ज्यादा निकले तो एक कह रहे इनके घर में। कौन का फोन मिला? नहीं बाहर नहीं, अंदर ही, अंदर ही है, अंदर है बेटे।